नीतीश के हाथ से गृह विभाग जाते ही सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन मोड में है। हमने आपको पहले भी बताया है कि लगातार अब बुलडोजर एक्शन में है, यानी अवैध कब्जों को जो सम्राट चौधरी है वो हटवाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण के बाद साफ तौर पर कहा था कि कोई भी माफिया या अवैध कब्जा अब बिहार में नहीं रहेगा। आपको अभी अभी पटना सिटी की रिपोर्ट हम बताएंगे, जिसमें अभी अभी जो है बुलडोजर एक्शन वहां पर भी शुरू हुआ है और पुलिसकर्मी, पुलिस बल पहुंचते हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और वहां के अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, सम्राट चौधरी को इस बार गृह विभाग मिला है तो सम्राट चौधरी अब किसी को नहीं जाने देंगे। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि माफियों को कब्र में डालेंगे और अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। और ये रिपोर्ट हम पटना सिटी की बता रहे हैं आपको। तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना सिटी के जेपी गंगा पाथवे पर भद्रघाट से लेकर दीदारगंज तक जिला प्रशासन ने आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें सुबह से ही भारी पुलिस बल, महिला पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बुलडोजर लगातार कार्रवाई शुरू कर रही है। वहीं पाथवे के किनारे लंबे समय से बने तलबे, गैरेज, गोदाम और अन्य स्थायी ढांचों पर जो है वो काम किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं अंचल अधिकारी ने बताया है कि यह कार्रवाई सरकार की महत्वाकांक्षा योजना के तहत जेपी गंगा पाथवे के चौड़ीकरण को लेकर किया जा रहा है, ताकि यातायात जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उच्च न्यायालय का जो है वहां से ये अतिक्रमण हटाने का आदेश आया है। प्रशासन ने दो टूक कहा कि सार्वजनिक सड़क और अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी भी हालत में अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, साफ तौर पर प्रशासन का कहना है। और वहां के अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले उनके बयान को सुनिए। आज यहाँ पर अतिक्रमण अभियान चल रहा है, किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है? क्या ये अतिक्रमण कल से हटाया जा रहा है। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जेपी गंगा पथ के पैरेलल नीचे वाली जो रोड है वो 4 लेन होनी है। ये गाय घाट से दीदारगंज तक 4 लेन होनी है। तो इसी में जो अवैध अतिक्रमणकारी है उसको है जो कि रिमूव कराया जा रहा है। आज महाराज घाट से कहाँ तक? हाँ, महाराज घाट से आज दीदारगंज तक चलेगा। दीदारगंज तक है हाँ, खाली कराने का, जहाँ तक शाम तक हो सके वहाँ तक कराया जाएगा आज। और बहुत सारे मकान चिन्हित किए गए हैं, कोर्ट में विवादित चल रहा है, वैसे मकान कुछ ऐसे मकान, इस साइड का भी मकान, रोड के दक्षिण साइड पार्ट वाला भी मकान को चिन्हित किया गया है। लेकिन वो लोग हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय में अपना अपील दायर किए हैं इसको अच्छे के लिए। माननीय उच्च न्यायालय के भी सुनवाई हुई है, उसमें निर्देश दिया गया है कि जब तक ये प्रक्रियाधीन है तब तक इसका डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इस साइड रोड के दक्षिण साइड वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। और उस साइड जो अवैध है वो असंरक्षित लैंड है, वो गंगा का पार्ट है, पानी अभी नीचे उतर जाता है तो लोग हैं जो कि इसको किन निर्देश पर ये कार्य चल रहा है? ये हाँ, ये जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा पीएमजी का अभी 2-3 दिन पहले बैठक की गई थी। उसी में निर्देश दिया गया था कि जो भी लंबित योजनाएं हैं उसमें जिसके स्तर से बाधित है वो अपना सुचारू ढंग से उसको फिर क्रियान्वित करने के लिए। लोग यहाँ पर विरोध भी कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग जिनका है अवैध गौशाला के टाइप, अधिकांश जो है गौशाला है या तो भूसा घर है या तो अवैध कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, वही है। तो वो लोग अपना विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको वो विरोध ये कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम खुद अपने से हटा लेंगे। लेकिन पिछले 2-3 साल से कहा जा रहा है, लेकिन अपने से हटाए नहीं है आज तक। मैं चंदन कुमार, अंचल अधिकारी, पटना सिटी। देखिए, आपने सुना कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। आप पटना सिटी की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोगों में एक तरह का माहौल देखिए, लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। और ऐसे में कई लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि बुलडोजर एक्शन सही है, तो कई लोगों को इससे परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। लेकिन सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलते ही अब वो एक्शन में है, अब वो किसी भी अवैध कब्जे को नहीं रहने
रहने देंगे। और ये जो पटना सिटी की हम रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये बुलडोजर एक्शन इस वजह से ही हुआ है ताकि यातायात की सुविधा सही तरीके से हो और लोगों को अच्छी सुविधा मिले, चौड़ी सड़क मिले जिससे ट्रैफिक जाम ना हो पाए और ऐसे में लोगों को अच्छी सुविधा मिले, जल्द से जल्द वो पहुंच पाए जहां वो उनको जाना है। इस वजह से करवाया जा रहा है और अवैध घर या फिर अवैध जो दुकान है उनको हटाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन में है। और लगातार सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दोनों का यही बयान है। नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग जाते ही अब टॉप लीडर यानी सम्राट चौधरी फुल एक्शन में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी अवैध कब्जे को अब बिहार में नहीं रहने देंगे या फिर माफियों को भी बिहार में नहीं रहने देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन में है और किस तरीके से पटना सिटी में यह काम किया जा रहा है। और सिर्फ पटना सिटी में नहीं, बिहार के कई जिलों, कई शहरों में यह काम हो रहा है। ऐसे में हमने आपको सीतामढ़ी, लखीसराय और बिहार शरीफ, दानापुर और अब पटना सिटी में भी यही काम हो रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि नीतीश सरकार को 10,000 का प्रलोभन हमने बेकार ही वोट किया, लेकिन कुछ लोग ये कहते नजर आए हैं कि यह सही तरीका है, अवैध कब्जे हटने ही चाहिए। आपको क्या लगता है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।